अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आ गया है जो आजकल हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ सर्च कर रहा होता है। और वो ये है कि कौन-सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर अगर हम विज़िट वीज़ा के ऊपर जाएँ, तो हम लीगली वहाँ पर जॉब सर्च भी कर सकें, जॉब हासिल भी कर लें और जॉब हासिल करना आखिर सारा मकसद नहीं है, बल्कि उस जॉब हासिल करने के बाद हम उस जॉब वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट भी हो जाएँ अपने विज़िट वीज़ा के ऊपर। दोस्तों, पहले दौर में क्या होता था जब मैं अपने नए-नए दौर में था, मैंने नई-नई ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, 2013 की बात है ये। लोग ज़्यादातर दुबई जाया करते थे, दुबई में वहाँ पे जाके अपनी जॉब ढूँढते थे, जॉब ढूँढने के बाद अपना वीज़ा अप्लाई करते थे और जब उन्हें जॉब मिल जाती थी तो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते थे। अभी पिछले साल तक भी ये सारी चीज़ें कॉमन थी, लेकिन अब नए सालों के अंदर दुबई का बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया मुश्किल हो गया है। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कंट्री लेके आया हूँ जिसका नाम है न्यूज़ीलैंड। बेहतरीन कंट्री है, कीवी कंट्री है, यहाँ पे डॉलर के अंदर आपकी सैलरी है। न्यूजीलैंड के डॉलर की वैल्यू वक्तन-फ़वक्तन बढ़ती चली जा रही है और इस वक़्त ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर ऑलमोस्ट बिल्कुल करीब-करीब साथ-साथ ही है। यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली सेटलमेंट भी पॉसिबल है, पासपोर्ट भी आप ले सकते हैं। सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन एक कंप्लेन करूँगा भाई अभी भी यही हो रहा है, सब्सक्राइब नहीं आ रहा और लाइक नहीं आ रहा, तो अभी लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब के बटन को दबा दो क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा प्रेज़ेंटेशन के साथ आता हूँ। बातें करेंगे, सुकून से आपको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा और ये भी बताऊँगा आप लोगों को कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना जॉब हासिल कर सकते हैं। आइए दोस्तों प्रेज़ेंटेशन पे आपको लेके चलता हूँ, जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें एक-एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने मेरी प्रेजेंटेशन आ चुकी है जिसका नाम है हाउ टू कन्वर्ट अ न्यूजीलैंड विजिटर वीजा इनटू अ वर्क वीजा एईडब्ल्यूवी प्रोग्राम। अब ये एईडब्ल्यूवी प्रोग्राम क्या है? ये है एक एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वीजा प्रोग्राम जिसके अंदर वो कंपनीज जो कि न्यूजीलैंड के अंदर रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ रजिस्टर्ड होना काफी नहीं है बल्कि वो कंपनी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस भी रखती हैं, वो फॉरेन वर्कर्स को वीजा दे सकती है। ठीक है ना? अब ये तो बात आपकी समझ में आ गई है, खाली जॉब मिलना काफी नहीं है, वो कंपनी रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए एईडब्ल्यूवी प्रोग्राम के अंदर। अब सबसे पहला सवाल क्या था कि कैन यू कन्वर्ट अ न्यूजीलैंड विजिटर वीजा इनटू अ वर्क वीजा? साफ और क्विक आंसर है यू कैन अप्लाई फॉर एन एडब्ल्यू वाइल ऑन अ विजिटर वीजा बट इट इज नॉट अ डायरेक्ट कन्वर्जन। अब इसके अंदर कुछ पेंतरे लगाने पड़ेंगे, आइए समझते हैं वो पेंतरे क्या होंगे। सबसे पहले भाई एडब्ल्यूबी प्रोग्राम को ऐसे मैंने समझाया कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा प्रोग्राम है ये ओवरसीज वर्कर्स के लिए होता है, 3 साल तक का होता है और ये रेजिडेंसी तक आपको लेके जा रहा होता है। ठीक है जी, अब ये बात आपकी समझ में आ गई। अब है कैन यू अप्लाई व्हाइल ऑन विजिटर वीजा? ठीक है। अच्छा, अब इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है। अब इसका जवाब है यस, यू कैन अप्लाई फ्रॉम इनसाइड न्यूजीलैंड बिफोर योर विजिटर वीजा एक्सपायर। 90 दिन का विजिटर वीजा है, इस 90 दिन के विजिटर वीजा के ऊपर आप वहां पर जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मगर जब तक आपका एईडब्ल्यूबी अप्रूव ना हो जाए, जब तक आपने काम करना स्टार्ट नहीं करना, इल्लीगली कोई काम नहीं करना आपने। ठीक है। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जॉब सूटेबिलिटी, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों को आपको पूरा करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें तो आम तौर पे लोगों की पूरी होती हैं, मेन चीज़ है जॉब ऑफर। ठीक है जी। आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन गाइड। अब मिसाल के तौर पे आपको एक जॉब, आप न्यूज़ीलैंड पहुँच गए, आपने भैया न्यूज़ीलैंड पहुँच के जो है ना जॉब्स करना शुरू की। ज़ाहिर-सी बात है, देखिए जब एक बंदा यहाँ पे फिज़िकली मौजूद होता है ना, तो फिर उसके लिए जॉब हासिल करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। एम्प्लॉयर जो होता है वो वन टू वन उससे इंटरव्यू भी कर लेता है, उसकी समझ में आता है बंदा रिज़नेबल लग रहा है, मेरे काम का भी है, इसको वीज़ा हमें दे देना चाहिए। ठीक है? अब आपको एक जॉब मिल गई है। ठीक है? अब आप क्या करेंगे? एम्प्लॉयर कंप्लीट्स अ जॉब चेक लेबर मार्केट टेस्ट। अच्छा, अब ये काम है एम्प्लॉयर का। ठीक है? आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपका एक जॉब चेक कंप्लीट कर रहा होगा। उसके बाद आप अपना शुरू कर देंगे गैदर करना डॉक्यूमेंट। ठीक है? उसमें आपका वैलिड पासपोर्ट आ गया, आपका मेडिकल और चेस्ट एक्स-रे आ गया, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ गया, आपकी सारी की सारी सीवी और आपकी क्वालिफिकेशन, डिग्रीज, ये सारी चीजें आ गई। जो एईडब्ल्यूबी प्रोग्राम है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं आप लोगों को, मेरी कंपनी जो है वो एक 6 मंथ्स का पैकेज लेके आई हुई है जिसमें हम आपके बिहाफ के ऊपर जॉब्स अप्लाई कर रहे होते हैं एईडब्ल्यूबी प्रोग्राम के अंदर, रजिस्टर्ड कंपनीज के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सुकून से ऐसी कंपनीज के अंदर जॉब्स अप्लाई करें अपने घर पे बैठे, तो आप हमें कांटेक्ट कर लो नीचे 033335999811 पे। जुलाई की मेरे पास 3 स्लॉट्स रहती हैं खाली, वो सारी मेरी बुक हो चुकी हैं उसके अलावा। तो अगर अभी आप मुझे कांटेक्ट कर लोगे और अगर इस वीडियो का रेफरेंस दोगे, तो आपको जो है ना वो मैं 5% डिस्काउंट भी ऑफर कर दूंगा। 80,000 चार्जेस हैं उसके इनिशियल, लेकिन आपको 5% डिस्काउंट ऑफर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट दे देना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब अप्लाई कर दिया, अब आप जो है वो अपने डिसीजन का वेट करेंगे।
एक और बात दोबारा बता रहा हूँ, जब तक डिसीजन नहीं आ जाएगा, आपने जॉब अप काम करना शुरू नहीं कर देना है। ठीक है जी? अच्छा, अब की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है भाई? सबसे पहला तो ये है कि भाई आपके पास एक सही जेन्युइन जो है वो जॉब ऑफर होनी चाहिए, ठीक है? जिसमें पूरे घंटे जो उनकी रिक्वायरमेंट है 37.5 आवर्स पर वीक उतना आप काम कर रहे हो। दूसरा ये है कि न्यूज़ीलैंड की एक्रेडिटेड कंपनी होनी चाहिए। तीसरा ये है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग मतलब कि आपने आइल्स भी दिया हुआ हो, आपने हेल्थ और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया हुआ हो और आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 29.66 पर आवर न्यूज़ीलैंड के हिसाब से वो होनी चाहिए। अब 29.66 अगर मैं पाकिस्तानी हिसाब से लगाऊँ, तो वो तकरीबन बन जाते हैं 5,665 ठीक है? ये आपकी सैलरी पर आवर आपकी होनी चाहिए हर हाल में, ठीक है? ये उन्होंने मिनिमम सैलरी अब कर दी है। कोई भी जॉब करो आप भले, लेकिन इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद क्या आ जाता है टिप्स फॉर सक्सेस। अब हर इंसान चाहता है कि भाई मैं कामयाब हो जाऊँ। अब कामयाबी का रास्ता जो है वो दिखता तो आसान है लेकिन होता मुश्किल है, ठीक है? सबसे पहले आपने अपने आने से पहले-पहले जो है वो जॉब अप्लाई करना शुरू कर देनी है, ठीक है? अपनी प्रोफाइल बना लो और अपनी प्रोफाइल बना के आप जॉब अप्लाई करना शुरू कर दो। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट निकाल लेनी है और उनके हिसाब से ही आपने जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है? अच्छा, अब आपकी नियत ये होनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए मैं ओवर स्टे नहीं करूँगा। मिसाल के तौर पे आपके 90 दिन पूरे हो गए, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पाई, आप जॉब सिक्योर नहीं कर पाए, तो आप तरीके से वापस आ जाना अपने मुल्क। ओवर स्टे मत करना क्योंकि ओवर स्टे करने से आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हमारे मुल्क के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं इस तरह से। तो दोस्तों ओवर स्टे आपने नहीं करना है। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ आपको कि अगर आप न्यूज़ीलैंड का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरी टीम बेहतरीन तरह से इसको प्रोसेस करके देती है। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कराची के अंदर है। हमारी टीम जो है उसका एक्सपीरियंस है इन तमाम चीज़ों के अंदर। हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देते हैं। सारे डॉक्यूमेंट आप हमें दे रहे होते हैं और आपके बिहाफ़ के ऊपर हम आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं। आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं और आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं। ठीक है जी? आगे कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? कॉमन मिस्टेक्स भी देख लेते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले वर्किंग ऑन विजिटर वीज़ा। लोग क्या करते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर जाके छोटी-मोटी टेक अवे की जॉब पकड़ लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? या फिर वो ये देखते ही नहीं है कि जहाँ वो जॉब अप्लाई कर रहे हैं, वो कंपनी एक्रीडेटेड है भी या नहीं है, नॉन एक्रीडेटेड कंपनी के लिए वो अप्लाई कर देते हैं। तीसरी क्या है यहाँ पे सबमिटिंग इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट ही नहीं होते। और तीसरा ये है अप्लाइंग आफ्टर विजिटर वीज़ा एक्सपायरी मतलब कि वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया है, उसके बाद आप जो है वो अप्लाई करना शुरू करें। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं जो आपने अवॉइड करनी है। ठीक है दोस्तों? अब फाइनल चेकलिस्ट क्या है? फाइनल चेकलिस्ट आप लोगों को समझनी है। वीज़ा पे आप पहुँच गए विजिट के ऊपर, सबसे पहले एक्रीडेटेड जॉब ऑफर पकड़नी है, जॉब चेक पास करने हैं, डॉक्यूमेंट सारे रेडी करने हैं, अप्लाई बिफोर विजिटर वीज़ा एंड उससे पहले-पहले अप्लाई करना है और अपने डिसीजन का वेट करना है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तौर पे पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को सारी वो डिटेल दे सकूँ जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है। मज़ीद कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है भाई तो नीचे स्क्रीन के ऊपर मुस्तकिल नंबर आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? कॉन्टैक्ट करो यार, भाई से भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, आप परेशान होते हो फ़िज़ूल में। जब भाई यहाँ मौजूद है आपका, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई आपको हमेशा सही एडवाइस करेगा इंशाअल्लाह ताला क्योंकि देखिए मेरी भी कोशिश यही है कि हम जो कमाएँ, वो हम बेहतर अंदाज़ में कमाएँ और हलाल कमाएँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।